ये तन्हाई ये वीरानी के जैसे हो सूखा सा मेरा आंगन ना हो जैसे मेरा आंगन मेरा आंगन। मैं तुम्हें इस घर में सबसे ज्यादा समझदार और अक्लमंद समझता था, लेकिन तुमने मेरा सर शर्म से झुका दिया। शावेर अच्छा लड़का है और ये रिश्ता हाथ से निकल गया ना तो बहुत पछताओगे। अल्लाह मालिक। मैं तो बहुत उम्मीद लेकर आई थी कि यहाँ आके मिठाई खाऊंगी, लेकिन यहाँ आने के बाद तो कुछ और ही ड्रामा चल रहा है। थोड़ा शावेर उसके आगे पीछे क्या घूमने लगा? उसने तो अपने आप को हुर पर ही समझना शुरू कर दिया। बहरहाल जो इज्जत उछलनी थी उछल चुकी। अब साहबजादे से कहिए कि उस लड़के का ख्याल दिल से निकालें और यूनिवर्सिटी कंप्लीट करने के बाद उसकी कहीं कोई अच्छी जगह देख के किसी दूसरे खानदान में शादी करो। मेरा आंगन अरे तुम कब आए? थोड़ी देर पहले। तुम्हारा फोन बंद जा रहा है, कब से कर रही थी? हाँ वो बैटरी खत्म हो गई। ये बताओ कि बात की तुमने हसीब से? हाँ उसने कहा कि उसने रेस्टोरेंट पर पैसे लगा दिए, जैसे ही काम मुकम्मल होगा रिटर्न आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा उसने कहा और तुमने यकीन कर लिया? रेस्टोरेंट कहाँ है, कितने पैसे लगाए, कोई रसीद कोई स्लिप कुछ है? नहीं मेरा दोस्त, मेरी बात हो गई है उससे, वापस आएगा तो सब मांग लूंगा उससे। वापस आएगा? कहाँ गया वो? दुबई। वो 10 लाख लेके दुबई चला गया, तुमने पूछा भी नहीं? अम्मी कुछ दिनों के लिए गया है, वापस आ जाए, मेरी बात हुई है। फुरकान मुझे तो बहुत डर लग रहा है, अक्सर अपने ही धोखा देते हैं। तुम पता तो करो, अगर किसी को पता चल गया तो क्या होगा? कितने अरसे से जानता हूँ मैं उसको, दोस्त है वो मेरा, तभी उसके साथ बिजनेस कर रहा हूँ मैं। ऐसे कैसे तुम किसी के साथ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो? कोई लिखत पढ़त हुई है, कहीं कोई साइन लिया है किसी पेपर पे, कहीं कुछ? अम्मी आप अपने साथ साथ ना मुझे भी परेशान कर। परेशानी की बात है फुरकान, ऐसे थोड़ी होता है बिजनेस, ना पैसे देने का सबूत ना लेने का सबूत, ऐसे तो नहीं होता। और वो तुम्हें कुछ बता भी नहीं रहा, फ्रॉड लग रहा है। अच्छा आ जाएगा वो, मेरी बात हुई है उससे। फुरकान अपने किसी दोस्त से पता तो करो, किसी को तो पता होगा। लेकिन जानो इतनी बड़ी रकम अगर डूब गई ना तो तुम्हारे बाबा मुझे छोड़ेंगे नहीं। अम्मी आप मुझ पर भरोसा करें, ऐसा कुछ नहीं। जुबैदा, मायरा की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता। उसे नहीं समझ आने वाले कल की, घर के हालात और माहौल की वजह से ऐसा बोल गई। तुम लोगों के जाने के बाद मैंने उसे बहुत डांटा, थप्पड़ भी मार दिया मैंने उसे। मायरा को अपनी गलती का एहसास हो गया बाद में, वो आएगी खुद तुमसे माफी मांगने के लिए। कोई जरूरत नहीं उसे यहाँ आके मुझसे माफी मांगने की। सुबैदा, तुम्हारा दिल बड़ा है, बच्चों की वजह से हमसे अपना दिल बुरा न कर। सज्जाद, मुझे कोई जरूरत नहीं अपना दिल बुरा करने की तुम लोगों की तरफ से। शावेर के लिए लड़कियों की कमी नहीं है। तुम क्या समझते हो, मायरा से अच्छे और ऊंचे घराने की लड़कियां मौजूद हैं शावेर के लिए। मैं तुम्हारी वजह से शावेर को मजबूर कर रही थी मायरा से रिश्ता करने के लिए। तुमने ही कहा था ना मायरा से रिश्ते के लिए। हाँ मैंने कहा था। फिर शावेर तो खानदान की लड़कियों की तरफ देख तक नहीं, ना जाने आपकी बीवी और बेटी किन हवाओं में उड़ने लगी हैं। मैं मानता हूं तुम हम पर मेहरबान थी, मैं चाहता था, लेकिन अब करना ना मायरा का रिश्ता हमसे ऊंचे और बड़े घराने में। मैं भी देखूंगी, बाहर के लोग जहेज में अच्छा खासा रुपया और पैसा मांगते हैं, कहां से दे पाओगे ये सब कुछ? हालात देखे हैं तुमने अपने? हालात ही तो ठीक नहीं है जुबैदा। फैक्ट्री के अकाउंट में पैसे नहीं है,
और प्रोडक्शन बिल्कुल बंद होने को है। जो ऑर्डर मिला है वो पूरा नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं है, बहुत मुश्किल। मैं ये चाह रहा था कि इरशाद भाई से मदद चाहिए। पहले भी आप लोगों के बहुत एहसानात हैं हम, तो एक बार फिर मदद चाहिए। क्या मदद चाहिए? इरशाद भाई के बैंक वालों से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। लोन मिल जाए तो जैसे ही अकाउंट में पेमेंट आएगी मैं सबसे पहले लोन वापस करूंगा। उस रात के बाद से इरशाद का मूड ठीक नहीं है। मैं बात करके देखती हूँ, पता नहीं मानते हैं कि नहीं। मेरी बहन, तुम एक बार बात तो करो मेरी खातिर। क्या बात है, आज आप ऑफिस से लेट आए ना? हाँ, आज ऑफिस में काम बहुत था। तुम बताओ, तुम्हारा दिन कैसा गुजरा? ठीक ही गुजर गया। लगता है शॉपिंग में ज्यादा मजा नहीं आया। नहीं, मैं तो समीना के घर गई थी। हाँ, क्या नहीं ताजा है उनके घर की? मंगनी कब है? कोई तारीख रखी उन्होंने? वो माँ बेटी तो किसी और चक्रों में, अच्छा भला रिश्ता है, हाथ से जाने दे रही। क्यों? मुझे क्या पता, मायरा को शावेर पसंद नहीं है। भाई अच्छा रिश्ता है, तुम्हारी लड़की अच्छी जगह जा रही है शादी होकर के, लेकिन धनी क्यों वो अपनी साथ साथ अपनी बेटी की जिंदगी भी खराब करने पे तुली हुई है। तुम्हारी बात हुई मायरा से? नहीं, समीना की बातें सुनकर आग लग गई मुझे तो। बेटी से क्या मिलती मैं। भाई इनकार उन्होंने किया है, फैसला उनके घर का है, आग तुम्हें क्यों लग रही है? आप भी कमाल करते, आप नहीं जानते समीना को, यकीनन उसकी नजर मेरे बेटे पे होगी। ना मैं मायरा का रिश्ता अपने बेटे से करूंगी, ना ही उसको इस घर की बहू बनाऊंगी, और ये बात आप अच्छी तरह से समझ लें। अच्छा भाई अच्छा, उनका गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रही है? खाना मिलेगा, बहुत भूख लग रही है मुझे। जी पापा, प्लीज मुझे माफ कर दे। मैं आपके फैसले के खिलाफ नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मैं क्या करूं? मैं आपको और इस घर को छोड़ के नहीं जाना चाहती। मैं आपका कंधा बनना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि अगर मैंने शादी कर ली तो मैं आप लोगों से दूर चली जाऊंगी ना। प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश तो करें। प्लीज पापा, पापा, पापा प्लीज, प्लीज मुझसे कुछ बोले ना, बात करें ना मुझसे। पापा आपको पता है ना, मैं आपकी नाराजगी नहीं बर्दाश्त कर सकती। प्लीज ना पापा, पापा, पापा।
बात है मायरा, क्यों रो रही हो, क्यों गिड़गिड़ा रही हो इस तरह से? तुमने कुछ गलत नहीं किया, ठीक किया तुमने। मैं खुश हूँ तुम्हारे डिसीजन से, समझ आई? अम्मी, अम्मी वो मुझसे नाराज है। आपको पता है ना, मैं पापा मुझसे नाराज नहीं होते। आप उन्हें मनाए ना प्लीज। कोई नाराज वराज नहीं है वो, और तुम्हें रोने गिड़गिड़ाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, समझ आई? मैं बात करूंगी तुम्हारे पापा से। आप करेंगी बात? क्यों नहीं करूंगी मैं तुम्हारे पापा से बात, और तुमने जो किया ठीक किया। जाओ अपने कमरे में, जाओ प्लीज। जाओ, हाँ मुझसे जाओ, बिल्कुल। चलो बस, शाबाश, जाओ जाओ तुम अपने कमरे में जाओ, मैं बात करती हूँ तुम्हारे पापा। जाओ जाओ, शाबाश। तुमने रिजल्ट देखा? किसका रिजल्ट? अरे भाई मिड टर्म का। जानते हो मेरा क्या ग्रेड आया है? पूछ रही हो, बता रही हो? बता रही हूँ, B+। वैसे समीर, मैंने तो ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा इतना अच्छा ग्रेड आएगा। वाह। वैसे इतना भी अच्छा नहीं है, जिस हिसाब से तुम्हें मेहनत करवाई थी A+ आना चाहिए था। अरे भाई, मेरे लिए इतना भी काफी है। अगर ये आ जाता ना तो मेरे घर वालों को हार्ट अटैक आ जाएगा। कैसे क्या हुआ? तुमने मेरा रिजल्ट देखा? देखने की क्या जरूरत है, किताबी कीड़े हो। जानते हो ए से तो कम आएगा नहीं। वैसे देखा तो था, लेकिन ए नहीं था। क्या? A+ था। थैंक गॉड, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। वैसे मैं कल तुमसे ट्रीट लूंगी, पैसे लेके आना। रिजल्ट तुम्हारा अच्छा आया, पहली बार, ट्रीट तो तुम्हें देनी चाहिए। मैं तो हर बार देती हूँ, लेकिन इस दफा मैंने तुमसे ट्रीट लेनी है। कोई बहाना नहीं चलेगा। ओके? ओके। अच्छा लिसन, आई हैव टू टेल माय पेरेंट्स। सबसे पहले ये गुड न्यूज़ मैंने तुम्हें सुनाई है। अच्छा, अब मैं फोन रखती हूँ। बाय। बाय। सजाद, आपको नहीं लगता कि आप अपनी बेटी के साथ अच्छा नहीं कर रहे? अच्छा नहीं कर रहे, और उसने उस दिन जो किया वो अच्छा किया। पूरी बिरादरी, खानदान वालों के सामने मुझे मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। ये अच्छा किया उसने। ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया बच्ची ने? अरे हजारों रिश्ते आते हैं, इनकार भी होते हैं। आप तो इतनी सी बात का बतंगड़ बनाए चले जा रहे हैं। इतनी सी बात? तुम्हारी नजर में ये इतनी सी बात? मेरी बहन नाराज होकर चली गई, उसका शौहर नाराज होकर चला गया, ये इज्जत अफजाई की है हमने। अब तो वो मुझसे सीधे मुंह बात करने को भी तैयार नहीं। देखो, इनकार करना था तो 100 तरीके होते। बताओ ये क्या तरीका था, बताओ ना। माफी मांग तो रही है, और क्या करे? माफी मांग रही है। यहां सब अपनी मर्जी के मालिक हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई किसी की नहीं सुनता, न तुम, न वो, न तुम्हारे बेटे। आपकी हर बात की तान आकर मुझ पर ही क्यों टूटती है? मैंने क्या किया? मेरी क्या गलती है? किसी की कोई गलती नहीं, मेरी गलती है, सारी मेरी गलती। हाँ तो और भाई कैसा चल रहा है काम? एकदम फर्स्ट क्लास यार। बस सुबह से शाम तक बैठने की ख्वारी है, लेकिन अच्छा है। और तू बता, क्या कर रहा है आजकल? कुछ नहीं यार, बस एक काम शुरू किया है, उसी में लगा हुआ हूँ। गुड है यार। वैसे जॉब तो आजकल मिलती ही नहीं, और अगर मिले भी तो सैलरी बहुत कम है। वैसे किस अंकल के साथ काम शुरू किया है? अबे अंकल नहीं है, दोस्त के साथ काम शुरू किया है। क्या काम कर रहा है वैसे? रेस्टोरेंट खोल रहे हैं। अच्छी बात है यार। कहाँ पर? अभी कोई जगह डिसाइड नहीं हुई है, कोई अच्छी लोकेशन ढूंढ रहे हैं,
किसके साथ मिलके कर रहे हो काम? यार वो नहीं है अपना हसीब, जो बस सूट वूट पहन के घूमता है। क्या? वो हसीब धोखेबाज? वो तो एक नंबर का फ्रॉड है। पैसे मत देना उसे, मेरे पैसे भी लेके भाग चुका है वो। ऐसे थोड़ी होता है बिजनेस, ना पैसे देने का सबूत ना लेने का सबूत। इतनी बड़ी रकम अगर डूब गई ना तो तुम्हारे बाबा मुझे छोड़ेंगे नहीं। वालिदैन औलाद मांगते हैं सुख और खुशियों के लिए, दुख के लिए नहीं। क्या फायदा ऐसी औलाद का जो दामन में बदनुमा दाग छोड़ जाए। नाश्ता कर लिया तुमने? जी कर लिया। पैसे चाहिए? जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ। पापा और अम्मी को शाद पप्पा के आगे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। हमारे हालात वैसे ही बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। पापा ने आपको डांटा, बुरा भला कहा, सब कुछ ठीक, लेकिन उन्हें आप पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। औलाद जब जवान हो जाए, वालिदैन के कंधों से कंधा मिलाने लगे, तो ये डांट डपट मार उन्हें ज़ेब नहीं देती। और फिर आप तो लड़की हैं, उनकी बेटी, आप पे कैसे हाथ उठा दिया उन्होंने? उनका गुस्सा उनकी मोहब्बत है। उन्होंने मुझे डांटा, ठीक, बुरा भला कहा, ठीक, मुझे मारा, वो भी ठीक, लेकिन उन्होंने जो कहा, मैं उनके दामन पे बदनामी का दाग नहीं हो सकती ना। कैसे हो सकती हूँ मैं? नहीं हो सकती। नहीं, प्लीज आप रोए मत, प्लीज चुप हो जाएं। वो मुझसे नाराज है। अरे नहीं, नाराज नहीं है, तो बस वक्ती गुस्सा है। आप खुद देखिएगा, कुछ दिनों में आपको सीने से लगा लेंगे दोबारा। अच्छा प्लीज ना, बस करें। देखें, अगर आप चुप नहीं करेंगी ना तो मैं रोना स्टार्ट कर दूंगा। नहीं, तुम नहीं रोना, तुम बहुत बुरा रोते हो। मेरा आंगन क्या ये पॉसिबल है कि आपकी तरफ से लोन मिल जाए मुझे, मैं सप्लायर्स को दूं और प्रोडक्शन का काम फिर से शुरू हो जाए? कितना लोन चाहिए आपको? यही कोई 40-50 लाख। 40-50 लाख? आपने तो मुझे मुश्किल में डाल दिया सजाद भाई। इस बार कर दीजिए ना,
बहुत परेशान लग रहे थे सज्जाद। जुबैदा बेगम, कोई 1-2 दिन की कहानी हो ना तब तो ठीक है। वो तो हर साल 2 साल बाद चलाता है, मुझसे लोन मांगे। समझाया भी है कि बिजनेस तुम्हारे बस का खेल नहीं है। यू आर नॉट बिजनेस माइंडेड। फुरकान ने फिर किसी की बातों में आकर नुकसान कर दिया, लेकिन इस बार नुकसान बहुत बड़ा है। कितना बड़ा? 10 लाख। क्या? मेरी जिंदगी की धनक ले गया, कोई जर्द चेहरा मुझे दे गया, बुझाए से ये दिल है जीना मुश्किल।